ये जो सती है ना, आकर के झूठ बोलती है, चतुराई का दुरुपयोग करती है। चतुराई इसे गिफ्ट में मिली है अपने बाप के यहां से। संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, और संस्कार इनके जो पिताजी थे ना, उनका नाम था दक्ष, सती के। और दक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है चतुर। वैसे चतुराई को यदि सदुपयोग किया जाए तो चतुराई अच्छी भी है, और उसी चतुराई का दुरुपयोग किया जाए तो बहुत घिनौनी भी है। सुंदर भी हो सकती है और कुरूप भी हो सकती है। सती जी ने झूठ बोला, और हमारे भारत में एक झूठ कोई बोल दे तो कहावत है कि फिर उसे छुपाने के लिए और उसे सत्य सिद्ध करने के लिए साथ में 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर भी वो छुपे छुपे न छुपे हैं। शंकर भगवान ने सब ध्यान लगा करके देख लिया और सब जान लिया कि ओ हो। पहली गलती तो ये कि मेरे भी इष्ट की, मेरे प्रिय की परीक्षा ली, और दूसरा ये कि फिर और आकर के मुझसे झूठ बोला। आखिर सती का त्याग कर दिया शंकर भगवान ने। पहले बहुत समझाई, समझ में नहीं आया, फिर त्याग किया। और फिर सती जी को ग्लानि हुई है, क्योंकि मैया ए माताओं, आपकी बात चल रही है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों से व्यक्ति नजर पे चढ़ जाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनसे व्यक्ति नजरों से गिर जाता है, हैं? तो नजर पे चढ़ने वाले काम, अच्छा, पुरुष जो है ना, नजर पे चढ़ाता जल्दी है, गिराता जल्दी नहीं है। बहुत देर लेता है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। हाँ? पुरुष बहुत इंतजार करता है, शायद शायद शायद, लेकिन फिर जब वो गिराता है ना, तो फिर माताओं को फिर न ससुराल अच्छी लगती है और न पीहर अच्छा लगता है। जब उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि जल्दी से पुरुष रोता नहीं है, और जब उसके साथ जब गद्दारी और बेवफाई होती है और कहीं उसके आंसू आ जाएं, तो फिर उस नारी को तीनों लोकों में कहीं चैन नहीं पड़ता, बेचैनी रहेगी। फिर वो सोचती है मैं कुछ दिन मायके चली जाऊं, सोचती है कि चैन मिल जाएगा, लेकिन चैन मायके में भी नहीं होता, क्योंकि गलती दिल ने करी है, जगह ने थोड़ी करी है। जगह के बदलने से सुकून नहीं मिलेगा, दिल के बदलने से ही सुकून मिलेगा, क्योंकि गलती दिल ने करी है, हैं? दिल गलती कर बैठा है, उसके बदलने से ही सुकून आएगा। लेकिन हमारी माताएं जगह बदलती फिरती हैं, कि कुछ दिन मायके में काट के आऊं, यहां मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि दिल तो संग जा रहा है ना। चाहे मायके चले जाओ, चाहे कहीं और चले जाओ, सुकून नहीं मिलता। और वो भीतर जो पश्चाताप की जो आग थी, वो आग इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि उस आग में जल करके सती को मरना पड़ा। समझ में आ गई? दक्ष के यहां जाकर के भी आग में उन्हें
जल करके मरना पड़ा। इन कैमरे वालों को ना ऐसे खाली जगह में कैमरा लगा देना चाहिए। देख लिया करो यहाँ ये, और इधर तो ये खाली जगह है, अब ये किसी की आंखों के सामने नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं वहां भी किसी के सामने आ सकता है। बस ये जगह इतना एरिया समझ लो, आगे देखो तुम अपने सामने है ना। हाँ, किसी की आंखों के सामने आता है तो वो आदमी फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो सती ने 2 जगह अपराध किया। एक तो शिव के साथ झूठ बोल करके, उनकी बात न मान करके, उनकी उपेक्षा और अपमान करके, और एक उनके भी प्यारे की परीक्षा और उनमें संशय करके। यही बात जो है ना, ये गलती सीता जी से भी होती है। ये गलती सीता जी से भी होती है। अच्छा, ये कथा, ये जो घटना है कहाँ घटित हो रही है? दंडकारण्य में, दंडक वन में। और ये जो दंडक वन है ना, वो मन की भूमि है। हमारे हृदय में 4 भूमि है, स्तर हैं, भूमि के स्तर हैं। एक हो मन, बुद्धि, चित्त और अहम, शुद्ध अहम, ठीक है, ये स्तर हैं। तो ये मन की भूमि है ना, सबसे नीचे वाली भूमि है। इसी में सारे संशय और फीलिंग्स, बुराई, भलाई, चुगली, ईर्षा, निंदा है, और छोटे छोटे वासना के सुख इसी भूमि पर होते हैं। तो इस भूमि पर जब भगवान उतरे ना, तो क्या हुआ? इसमें सीता जी को भी संशय हुआ और सती जी को भी संशय हुआ। सीता जी जब पंचवटी पे जब हिरण आता है, हिरण सोने का, उसको देख करके जब मोहित होती हैं और राम जी को उसके पीछे भेज देती हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि तुम जाओ, राम विपत्ति में है। तो राम जी की शक्ति पर, राम जी की व्यापकता पर संशय हुआ। बात समझ में तो आ रही है सबके? राम जी की शक्ति पर, राम जी की व्यापकता पर संशय हुआ। अच्छा चलो, राम जी पे संशय हो जाए तो कोई राम जी का दूत, कोई राम जी का सेवक, कोई संत, कोई आचार्य जो समझावे तो वो बात समझ लेनी चाहिए। हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही तो कम से कम जो समझ आए उसकी बात समझ लेनी चाहिए। तो राम जी के जो सेवक हैं, आचार्य हैं, जो संत हैं, वो है लक्ष्मण, तो दिनों रात सेवा में रहते हैं। तो वो भी सीता जी को समझाने लगे हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, है, उन्हें दुनिया में कौन मार सकता है, कौन हरा सकता है। तो उल्टे फिर लक्ष्मण में भी संशय हो गया। लक्ष्मण जी में भी संशय करती हैं कि तुम्हें, तुम्हारी नीयत मुझे सही नहीं लगती, तुम ऐसी बात कर रहे हो, वैसी बात कर रहे हो। ऐसे मर्म वचन, मर्म वचन का मतलब होता है कि ऐसे चुभने और हर्ट करने वाले, भीतर विद्रीन करने वाले शब्दों का प्रहार किया तो परमात्मा का भी अपमान हुआ और परमात्मा के दूत महात्मा का भी अपमान हुआ। अब इसका परिणाम क्या आया? सीता जी को, जैसे यहां पर सती जी को, जो मैंने अभी जो कथा कही, सती जी ने महात्मा यानी भोले बाबा, देवों के देव महादेव, यानी उनको गुरु भी कहा जाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानाम, तो गुरु का भी अपमान किया और गुरु के प्रिय इष्ट यानी परमात्मा राम का भी अपमान किया परीक्षा लेकर के। सती और सीता, इन दोनों, इसका दोनों का परिणाम क्या आया पता है? जब कोई व्यक्ति उस मासूमियत पर, उस सच्चाई पर प्रहार करता है कि जो गलत है ही नहीं, और उस पर जब गलत का लांछन लगाता है, उसे गलत सोचता है, समझता है और कहता है, तो फिर उस व्यक्ति को अग्नि में जल करके मरना पड़ता है। और सीता जी के साथ में भी ऐसा हुआ। सीता जी को उसी क्षण रावण लेने के लिए आ गया। अब अपने परिवार में से जब किसी नारी का अपहरण होगा तो जीवन में आग लग गई ना, जीवन में
आग लग गई। तो इन दोनों ने, सीता जी ने और सती ने, दोनों ने ही साधु का भी अपमान किया है, महात्मा का भी अपमान किया और परमात्मा का भी अपमान किया। भैया उसमें साधु में संशय किया, सती ने शिव में और सीता जी ने लक्ष्मण जी में। और पता है इनके अपमान करने के बाद में जब सीता जी लंका में जाती हैं और लंका के बाद में उन्हें फिर अग्नि से गुजरना पड़ता है, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, उस अग्नि से गुजरना पड़ता है। लेकिन सीता जी अग्नि से गुजर के भी बच गई, लेकिन सती बची नहीं। उसके कारण है कि सती जी ने बिल्कुल 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 मरते समय अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन सीता जी ने गलती होते ही गलती को स्वीकार कर लिया है कि गलती हो गई। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती तो होती ही है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन हम गलती को स्वीकार करने में कितनी देर करते हैं? गलती को स्वीकार करने में जितनी देर करेंगे हम उतने ही विनाश के नजदीक पहुंच जाएंगे, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आनंद और सुकून आ जाएगा। क्यों री माता हो? पीछे वाली माताओं से भी कह रहा हूं, पीछे वाली माता भी मूड अलाउ करें। हाँ जो कहो करो, आओ। हाँ, मुझे कहना यह है कि पुरुष से गलती होती है, बहुत जल्दी स्वीकार करता है, लेकिन माता से कभी गलती होती है, पत्नी से जब गलती होती है, पहले तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। स्वीकार करती भी हैं तो 50 बात इधर उधर उधर करके करा करके फिर उसे इतना लंबा खींच देती हैं कि फिर वो सामने वाला कहता है जाते स्वीकार नहीं करती तो ही बढ़िया हो, करे वो और न करे वो सब बराबर हो गया। यदि वो तत्काल हो जाए तो आनंद कुछ अलग हो जाए। तो सीता जी ने जो है ना, जैसे ही लंका में पहुंची और हनुमान जी पहुंचे हैं, तो उनसे हनुमान जी से कही कि लक्ष्मण जी को भी प्रणाम कहना। अब लक्ष्मण जी को प्रणाम सीता जी का कोई कर्तव्य नहीं बनता है। फिर हनुमान जी ने गौर से देखा कि ये क्या मामला है। तब सीता जी स्वीकार करती हैं कि मैंने उनसे भी अपराध किया है, मैंने उनका भी ऐसा अपराध किया कि मैं गलती करती गई और वो गलत न थे, और मैंने प्रहार किया, उन्होंने क्षमा किया, जबकि वो अपनी जगह सही थे। व्यक्ति गलत न हो और फिर भी प्रहारों को सहन करता चला जाए तो एक दिन सामने वाला ऐसा रोता है कि फिर रोने के लिए आंसू नहीं मिलते। सीता जी यही कहती हैं कि उन दोनों भाइयों से मेरी प्रणाम कहना। जैसे परशुराम जी महाराज जनकपुर में पहले गलती करते हैं, पहले प्रहार करते हैं, उसके बाद जब समझ में आती है बात तब वो कहते हैं कि क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता। और सीता जी क्या कह रही हैं कि अनुज समेत कहेऊ प्रभु चरना। अनुज समेत
गहे प्रभु चरना। इतनी गिलानी से भर गई हैं, इतनी गिलानी से। और ये गिलानी से भरना दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। किसी गलती को स्वीकार करना और उसे वाणी से भी कहना और दिल से भी मानना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मनुष्य की। और सीता जी यही कर रही हैं कि हे लक्ष्मण जी, मुझसे बड़ी गलती हुई, हे रामदूत, हे राम सेवक, बड़ी गलती हुई। मान अपमान में समानशील मौन रहे। लक्ष्मण जी, मैंने मान अपमान किया, लेकिन आप मौन बने रहे, शील अपने त्यागा नहीं आपने, हैं? मैंने बुरा भला कहा, उसके बावजूद भी मान अपमान में समानशील मौन रहे। मुझसे सदैव तुम डरते चले गए। ग्लानि फील हो रही है, गिल्टी फील हो रही है। मेरे अनुचित को भी तुमने उचित माना। मेरे अनुचित को भी तुमने उचित माना। मेरे वचनों को शीश धरते चले गए। मेरे वचनों को शीश धरते चले गए। बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी, जरा दिल को थाम के रखिएगा। क्या गलती फील कर रही हैं सीता जी? मैंने तुम्हें कुलिस कठोर कटु शब्द कहे। जो श्रेष्ठ हो, सही मार्ग पे हो, जो गुरु का काम करता हो, राम का दूत हो, और उसे कोई आश्रित, कोई शिष्य है, खुद गलत हो, उसके बावजूद उस पर प्रहार करे और फिर भी वो घूंट पी जाए, तो एक दिन कठोर कहने वाले को रोना पड़ता है। मैंने तुम्हें कुलिस कठोर कटु शब्द कहे। भैरव तुम्हारे अश्रु झरते चले गए। मैंने तुम्हें पीड़ा दी, रुलाया है, आज उसका परिणाम मैं लंका में हूं। आज मैं दुश्मन के चंगुल में हूं। आज मैं दैत्यों की गिरफ्त में हूं, क्योंकि मैंने किसी साधु को सताया, मैंने किसी निर्दोष को सताया। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था। मेरा दंड तो इतना, मेरा अपराध तो इतना बड़ा था कि मुझे मर जाना चाहिए। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था। मैंने हिंदुस्तान के न जाने कितने बेटों में ये आंसू देखे हैं। कभी कभी किसी गलती के कारण बाप से कुछ अनुचित कह गए, मेरे पास आके रोए हैं, क्योंकि संस्कारवान गलती करके पछताता है, वह संस्कारी होता है। और गलती करके भी जो गर्व महसूस करता है, वो दैत्य होता है। इतना ही तो अंतर है, गलती दोनों से होती है साहब, लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था। देवर दयालु, आहा, देवर दयालु क्षमा करते चले गए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है।
जो कर ले ठीक गलती उसे इंसान कहते हैं। मैं उन संतानों को नमन करता हूं जो अपने से वरिष्ठ के साथ कभी गलती हो भी जाए, क्योंकि माइंड है, दिमाग है, उलझने हैं, फ्रस्ट्रेशन है, न जाने कितने स्ट्रेस हैं। गलती हो भी जाए माँ के साथ, बाप के साथ, पति के साथ, गुरु के साथ, कोई बात नहीं, लौटने से डरिएगा नहीं, क्षमा मांगने से, सॉरी करने से डरिएगा नहीं, क्योंकि इनके अपनों के दिल में क्षमा होती है और दया होती है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे, कई पत्नियां हैं, कई बेटियां ऐसी आती हैं कि बाबा मैंने एक दिन बाप से ऐसे कहा था, तो मैंने कहा क्षमा मांग लो। बोले पापा रहे नहीं, मैंने देर कर दी, 1.5 साल तक मैं सोचता रहा, अचानक से बीच में पापा को अटैक आया, अब मैं किससे क्षमा मांगू। इसलिए बेटा देर मत करना, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही